भारत में साल भर में हजारों त्योहार मनाए जाते हैं। जब होली आती है तो कहा जाता है कि पानी मत बहाओ, पर्यावरण का ध्यान रखो। दिवाली आए तो पटाखे न जलाओ, पर्यावरण का ध्यान रखो। बदलते जमाने के साथ त्योहारों में कई तरह के बदलाव की अपेक्षा की जाती है और इस बार इस बदलाव की फहरिस्त में शामिल हुआ है ईद का त्योहार। इको फ्रेंडली ईद, ग्रीन बकरीद मनाने की अब लगातार मांग उठ रही है। खून न बहाओ, खून को पानी से न बहाओ, पर्यावरण का ध्यान रखो। इस मांग पर आखिर कैसे मचा है बवाल, रिपोर्ट देखिए। होली दिवाली की तरह ईद भी इको फ्रेंडली। जब हम बिना पानी के होली मना सकते हैं, बिना पटाखों को दिवाली मना सकते हैं, तो ये बिना बकरे के भी ईद मनाएंगे। इको फ्रेंडली हमारा कहना है इको फ्रेंडली बकरे हम दे रहे हैं, आप इको फ्रेंडली बकरों की वजह दीजिए ना, क्या बुराई है? भाईजान मानेंगे मिट्टी के बकरों की कुर्बानी। शरीयत में अकल को दखल नहीं है, जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। क्या मजहब में अक्ल का दखल मना है? भारत में बिना पटाखों वाली इको फ्रेंडली दिवाली, बिना पानी वाली इको फ्रेंडली होली और बिना विसर्जन वाले इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की चर्चा तो साल भर चलती है। देश के एक बहुत बड़े वर्ग को लगता है कि दिवाली पर वायु प्रदूषण होता है, होली पर पानी की बर्बादी होती है और गणेश उत्सव पर नदियों और समुद्र को नुकसान होता है। लेकिन देश का एक वर्ग अब ऐसा भी है जिसे लगता है कि ईद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों को मार दिया जाता है और इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। ऐसे में अब इको फ्रेंडली बकरीद मनाए जाने की डिमांड तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में हिंदू संगठनों ने बकरीद पर बकरे की कुर्बानी रोकने के लिए पोस्टर अभियान चलाया। अपील यही कि मुस्लिम समाज अपना ईगो छोड़े और इको फ्रेंडली बकरीद मनाए। बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी के खिलाफ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, आप देख लीजिए। हिंदू संगठन जैसे दिवाली होली इको फ्रेंडली, वैसे ही बकरा ईद इको फ्रेंडली मनाए भाईजान। कुर्बानी के नाम पर खून खराबा बंद करें। भाई ये जगह जगह पोस्टर हम लोग चिपका रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि इस बार आप लोग खून की ईद ना मनाते हुए इको फ्रेंडली ईद मनाएं। अब पोस्टर्स के जरिए हिंदू संगठन बकरे बेचने वालों और बकरे की कुर्बानी देने वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है भैया कि आप इस बार किसी भी मुसलमान को बकरा मत बेचना, बकरा हम नहीं कटने देंगे। बकरा काटने की इस बार हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे हम लोग बिना पानी के दिवाली होली मना रहे हैं, बिना पटाखे के दिवाली मना रहे हैं, वैसे इको फ्रेंडली इस बार हमें ईद मनाना है और हमें बकरा नहीं बेचना। खून खराबे पे हमें प्रतिबंध लगाना, हमें नहीं बेचना है बकरा। हाँ नहीं बेचेंगे, नहीं बेचना। हाँ नहीं। ये क्या कह रहे हैं? बकरा नहीं बेचना है। किसको? बकरा ईद के लिए? बकरा ईद के लिए। क्यों? फिर मुसलमान कुर्बानी कैसे देंगे आप बकरा नहीं बेचेंगे तो? अब वो आगे जो भी कुछ हो, मतलब आप खून खराबे के खिलाफ हो? हाँ। बकरा कटने नहीं देंगे। हम नहीं। नाम क्या है? भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने भी ईद पर इको फ्रेंडली बकरे की कुर्बानी की सलाह दी है। उन्होंने मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील की है कि मिट्टी के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी दी जाए। लेकिन इस अभियान की ठीक उलट रायसेन शहर का अजीज जहीरुद्दीन ने दो टूक कह दिया है कि अक्ल का दखल बकरीद पर बर्दाश्त नहीं होगा। बकरे की कुर्बानी होगी, इको फ्रेंडली जैसा सिस्टम हिंदू माने तो माने, मुस्लिम नहीं मानेंगे। जब हमारे त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं, हमारी दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारे जो है होली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारे गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो सकता है, तो क्या ईद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती? एक प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दीजिए, जिससे कि खून खच्चर भी नहीं होगा, खून का प्रदूषण भी नहीं होगा। नहीं, मजहब इस्लाम में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं शरीयत में अकल को दखल नहीं है, जो शरीयत है वो शरीयत रहेगी, क़यामत तक रहेगी। अकल का इस्तेमाल बदलाव नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। कुरान हदीस के खिलाफ कोई मुसलमान, कोई मजहब इस्लाम नहीं चल सकता। शहर काजी जहीरुद्दीन को आपने सुना और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं भोपाल के मुस्लिम समुदाय के लोग भी, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि वो बकरीद पर घरों में ही बकरे की कुर्बानी देंगे।
कुर्बानी हर आदमी अपने घर में करता है और कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में गंदगी हो। जब वो अपने घर में कुर्बानी कर रहा है तो अपने घर में क्यों गंदगी करेगा? पड़ोसियों को दिक्कत होती है, पड़ोसी कहते हैं जब हमारे घर में कुर्बानी हो रही है तो हम हमारे घर को साफ करेंगे तो दूसरे के घर में दिक्कत की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां मुस्लिमों का कहना है कि स्लॉटर हाउस में कुर्बानी संभव नहीं क्योंकि महिलाओं को लेकर स्लॉटर हाउस नहीं जा सकते, तो वहीं हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने तय किया है कि इस बार ईद पर बकरा नॉट फॉर सेल। हिंदुओं का कहना है कि जब इको फ्रेंडली होली, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का निर्माण हो सकता है, तो क्या मिट्टी के बकरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती? अगर इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दी जाएगी तो लाखों गैलन खून बहाने के लिए जो पानी की बर्बादी होती है वो नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा, कई जीवों की हत्या होने से बच जाएगी। केवल हिंदू त्योहार ही क्यों इको फ्रेंडली हो, मुसलमान त्योहार भी तो इको फ्रेंडली हो सकते हैं। तो सब कह रहे हैं कि हिंदुओं से अपील है कि बकरा ईद के आसपास मुसलमानों को बकरे ना बेचें। बिल्कुल, ईद के आसपास ही नहीं, कभी नहीं बेचे। मुसलमानों को बकरा बेचना ही नहीं है, कुर्बानी करना ही क्यों? कुर्बानी की क्या जरूरत है? इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए। क्या 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 कुर्बानी स्लॉटर हाउस में नहीं दे सकते? स्लॉटर हाउस में क्यों? हर घर में कुर्बानी होती है, तो जानवर कौन ले गया? जिस जैसे हमारी बीवी की है तो उसको क्या स्लॉटर हाउस ले जाएंगे? उसका हाथ फिरवा के कुर्बानी होती है, उसके नाम की होती है। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लगभग 190 करोड़ लोग हैं। अगर 5 लोगों का एक परिवार भी किसी एक बकरे की कुर्बानी देता है तो इस तरह ईद पर एक दिन में औसतन 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। अपने बच्चों को कहिए कि उस बकरे को पालिए, काजू किशमिश बादाम खूब खिलाइए और जिस दिन बकरा ईद हो उन्हीं बच्चों से जो है उसको हलाल करवाइए। ये सिखा रहे हैं आप। कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, तो मुसलमानों से क्यों एतराज है? मेरा खुद ये जो सांप्रदायिकता को भड़का रहे हैं और एकता को भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को, गंगा जमुना तहजीब को जो भड़का रहे हैं, उनसे सवाल है कि वो क्यों हमारे देश की एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। जानवरों की कुर्बानी की परंपरा केवल इस्लाम में है ये भी नहीं, हिंदू परंपरा में भी बलि देने के नाम पर जीव हत्या होती है। ऐसे में परिवर्तन किसी एक धर्म में नहीं बल्कि दोनों ही धर्मों में आना जरूरी है। हमारे यहाँ भी बलि देने का प्रावधान था लेकिन हमने परिवर्तित करा। आप देखते होंगे भूरे कुमड़े पर आंख काजल से बना दी जाती है, आम के पत्ते लगाकर कान बना दिए जाते हैं, लकड़ी लगाकर उसकी टांगे बना दी जाती है और बलि दी जाती है। वैसे प्रावधान नहीं है। वैसे पूरे विश्व में आज तक किसी भी देश ने इको फ्रेंडली ईद के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। यूरोप में जरूर बकरीद पर जानवर को बेहोश करके कुर्बान करने के लिए प्रावधान है, लेकिन मुस्लिम समाज का वहां भी मानना है कि ऐसे में कुर्बानी का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो क्या भारत में पहली बार इको फ्रेंडली ईद की शुरुआत होने जा रही है? या इस बार हमारे देश में रीति रिवाजों और परंपराओं को एक चश्मे से देखा जाएगा? भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बकरीद पर खून बहाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी अब भड़क गया है। वीएचपी के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? कुछ मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। कुर्बानी हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि धार्मिक अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए? इससे अल्लाह खुश होगा। मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है, वे भी संवेदनशीलता का परिचय दें और इस बर्बर परंपरा में बदलाव लाएं। देनी है कुर्बानी तो सांकेतिक रूप से दें, इको फ्रेंडली दें। ये कौन सा तरीका है कि मासूम पशुओं का इस प्रकार से निर्मम हत्या करोगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, उनको आतंकित रखोगे और फिर कहोगे ये हमारा अधिकार है। ज़ी न्यूज़।